नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के जो बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप वीडियो पर लास्ट पर तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, असेंट निम्नलिखित में से किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है? असेंट निम्नलिखित में से किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की घरेलू एयरलाइन का नाम असेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है, अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ध्यान रखना है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, चंपा में। चंपा में जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी, चंपा है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, केरल में। केरल में जो है शांत घाटी स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, केरल। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ध्यान रखना है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर भूकंप जो है सुनामी का मुख्य कारण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, समुद्री सतह पर भूकंप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका जो है पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, भारत एवं श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? राइट आंसर है क्वेश्चन का आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। आपका राइट आंसर बी है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ध्यान रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आपका राइट आंसर बी है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ध्यान रखना है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर है क्वेश्चन का आंसर दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। आपका राइट आंसर सी है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? ध्यान रखना है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, क्लोरेला वल्गैरिस।
क्लोरेला वल्गैरिस को जो है अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। आपका राइट आंसर सी है, क्लोरेला वल्गैरिस। अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपका राइट आंसर ए है, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? ध्यान रखना है, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 1911 में। 1911 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आपका राइट आंसर ए है, 1911। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? ध्यान रखना है, कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो है पागल कुत्ते के काटने से होता है। आपका राइट आंसर बी है, हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, एस्ट्रोजेन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ध्यान रखना है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो है लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। आपका राइट आंसर ए है, एड्रीनेलिन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। आपका राइट आंसर बी है, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं। आपका राइट आंसर डी है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? ध्यान रखना है, इनमें से कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, मेढक। मेढक जो है त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, मेढक। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी इकाई है? ध्यान रखना है, डेसिबल किसकी इकाई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ध्वनि की। ध्वनि की इकाई जो है डेसिबल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है, ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर ए, पुणे में। पुणे में जो है अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है, पुणे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से जो है व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है, विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है,
सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ध्यान रखना है, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को जो है सौरमंडल में भोर का तारा कहा जाता है। आपका राइट आंसर सी है, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? ध्यान रखना है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, पावेल ड्यूरो। पावेल ड्यूरो जो है टेलीग्राम के संस्थापक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, पावेल ड्यूरो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, 73वां। 73वें संविधान संशोधन में जो है पंचायतों की शुरुआत हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है, 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ध्यान रखना है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, अरुणदत्ती रॉय। अरुणदत्ती रॉय जो है प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, अरुणदत्ती रॉय। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? ध्यान रखना है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा जो है आकाश का रंग नीला होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ध्यान रखना है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, गुजरात की। गुजरात की जो है सबसे लंबी तटरेखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में पॉलीकार्बोनेट फाइबर का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है, पॉलीकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से रबी के मौसम की फसल कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, गेहूं। गेहूं जो है रबी के मौसम की फसल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, गेहूं। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, हाबिल तस्मान। हाबिल तस्मान जो है न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। आपका राइट आंसर ए है, हाबिल तस्मान। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, तिब्बतीय पठार। तिब्बतीय पठार जो है विश्व का सबसे बड़ा पठार है। आपका राइट आंसर डी है, तिब्बती पठार। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? ध्यान रखना है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से 1857 के विद्रोह की नेता हैं। आपका राइट आंसर डी है, बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए पेसो। पेसो जो है चिली की मुद्रा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है पेसो। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? ध्यान रखना है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को जो है भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी है लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? ध्यान रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी डी देशमुख। सी डी देशमुख जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर हैं। आपका राइट आंसर ए है सी डी देशमुख। अगला क्वेश्चन है, उस द्वीप का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? ध्यान रखना है, उस द्वीप का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी कच्चा थीवू। कच्चा थीवू जो है उस द्वीप का नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आपका राइट आंसर बी है कच्चा थीवू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर यूरेनस। यूरेनस जो है सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। आपका राइट आंसर ए है यूरेनस। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखना है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। आपका राइट आंसर डी है समताप मंडल। ये दोस्तों आज के हमारे 38 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।